ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद पर हम लोग द्वितीय प्रकरण में इसमें विचार कर रहे हैं। तो इसमें आरंभ में तो स्वप्न दृष्टांत के माध्यम से जागृत प्रपंच मिथ्या है ये बता दिया गया, और कैसे कल्पना होती है, कल्पना का निमित्त क्या है, तभी 17वें और 18वीं कारिका में बता दिए कि जैसे अंधकार में जो रज्जु दिखी निश्चय उसका नहीं हुआ है तो विपरीत अज्ञान से विपरीत ज्ञान हो जाता है, सर्पधारा आदि रूपों से कल्पना हो जाती है। और अगर निश्चय कर लिए हमने अधिष्ठान को जान लिया तो सभी के सभी विकल्प निवृत्त हो जाते हैं। रज्जु मात्र ही अद्वैत रह जाता है, अद्वैत रज्जु मात्र ही है, केवल रज्जु मात्र ही रह जाता है, उसका निश्चय होता है। इसी तरह से आत्मा का भी निश्चय हो गया तो संपूर्ण कल्पना हट जाती है, अद्वितीय आत्म मात्र ही रह जाता है, ये बता दिए। तो इसलिए अज्ञान ये माया से ही पूरा या कल्पित हुआ है, स्वयं ही आत्मा मोहित होकर के प्राण आदि अनंत भाव की कल्पना हो गई है। 19वां श्लोक पूरा हो गया था ना कि 20वां दे ते के प्राणादयो अनंता भावा यैरात्मा विकल्प्यते। प्राणादि अनंत पदार्थ कौन कौन से है, उसमें से कुछ तो दिग्दर्शन देना, क्योंकि अनंत को तो नहीं बता सकते, अनंत को बताने के लिए भी अनंत समय चाहिए, इसलिए अनंत को तो नहीं बताया जा सकता, फिर भी कुछ दिग्दर्शन तो करना पड़ेगा। मुख्य वो कौन कौन से पदार्थ है। यह आत्मा विकल्प्यते माया, जिन भावों के द्वारा, जिन पदार्थों के द्वारा माया से आत्मा विकल्पित होता है। इत्यपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा जानने की इच्छा होने पर प्राणादि विकल्पना उदाहरति, प्राणादि विकल्पना का उदाहरण दे रहे हैं। प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदस् तत्त्वानीति च तद्विदः प्राण इति प्राणविद, प्राणवेत्ता लोग जो प्राणोपासक है। समष्टि प्राण, समष्टि में हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले जो लोग हैं वो लोग प्राण को ही सब कुछ मानते हैं। वो कहते भाई देखिए इस शरीर में सबसे पहले किसकी अभिव्यक्ति हुई, प्राण की अभिव्यक्ति हुई है। प्राण की अभिव्यक्ति के बिना शरीर वृद्धि की प्राप्ति करेगा ही नहीं। और शरीर नाश के समय क्या देखा जाता है, प्राण निकल गया तो समाप्त हो गया। मरते समय इसलिए जांच थोड़ा रुई आदि लगा के देखते हैं कि वायु चल रही कि नहीं चल रही है।
ऐसे अभी एक माता जी के यहाँ रुका था अभी कोलकाता में, वो बता रही थी कि वो रात्रि में मेरा लड़का उठ करके बार बार नाक पे हाथ लगाता है कि मम्मी जिंदा है कि नहीं जिंदा है। तो वृद्धा हो गई ना, इसलिए वो बेटे को चिंता रहती है। वो अंगुली हाथ पे यहाँ लगाएंगे तो थोड़ी हवा चल रही तो यानी जिंदा है, वायु चल रही तो जिंदा, वायु नहीं चल रहा है तो समझ लो चले गए। तो इसलिए वो प्राण से ही जीवन चल रहा है, प्राण निकल गया तो जो मृत्यु मानी जाएगी। तो इसीलिए प्राण ही सब कुछ है। प्राण को ही व्यष्टि में प्राण है, समष्टि में हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले प्राण को ही सब कुछ मानते हैं, तो प्राण ही मुख्य तत्व है, ऐसा वे कहते हैं। भूतानि इति च तद्विद। और जो चार्वाक आदि लोग हैं नास्तिक, वो क्या कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार भूत ही सब कुछ है। बोले कोई आत्मा अलग से नहीं है। बोले पृथ्वी जल तेज वायु ये तो जड़ है। बोले हाँ, वो जड़ का विशेष संयोग होने से चेतन उत्पन्न हो जाता है। जैसे चूना और कत्था मिला दिए तो लालिमा उत्पन्न हो जाती है, लाल रंग आ जाता है। पान खा लेते हैं तो चूना कत्था मिलने से लालिमा उत्पन्न हो गई। इसी तरह से पांचों आकाश को तो नहीं मानते, पृथ्वी जल तेज वायु, इन चार भूतों के विशिष्ट संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे फल को सड़ा देने पर उसमें मादकता आ जाती है, मदिरा बन जाता है, ऐसे ही चारों विशिष्ट भूतों के विशिष्ट संयोग से चेतनता उत्पन्न हो जाती है। और चैतन्य विशिष्ट काय, इसी को जीव कहते हैं। चैतन्य विशिष्ट शरीर हो गया, उसी को जीव कहते थे। चारों भूत ही इसीलिए आत्मा है। गोमय वृश्चिक न्याय जो जैसे उसमें बताए हैं, ब्रह्मसूत्र में आ रहा है, गोबर से बिच्छू उत्पन्न हो जाता है, फल में कीड़े लग जाते हैं तो जड़ में भी चेतनता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए चार भूत ही सब कुछ है, चार भूतों से अतिरिक्त और कुछ भी पारमार्थिक नहीं है, ऐसा वे लोग मान लेते हैं। गुणा इति गुणविद, लेकिन किंतु जो गुणवेत्ता लोग हैं वो कहते हैं गुण ही सब कुछ है। अब गुण से गुणान्विदन्ति इति गुणविद, गुणवेत्ता लोग गुण से कई प्रकार के गुण लेंगे। गुण से जैसे लौकिक एक गुण है, समदम आदि गुण भी होते हैं, और यहाँ लेंगे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो देखो तीनों गुणों को छोड़ करके कुछ है ही नहीं। जो वस्तु कोई भी बन रही है वो तमोगुण है, समझ लो, तमोगुण से वस्तु बनी है। और कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं तो वहाँ रजोगुण है। और कुछ जो भी ज्ञान हमें हो रहा है वो सत्वगुण है। और तीन ही गुण क्यों है? क्योंकि तीन प्रकार का ही कार्य होता है, तीन से अतिरिक्त कार्य नहीं होता है। अब किसी पदार्थ से जो है सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, कोई मोहित हो जाता है। कोई स्त्री शरीर है, पति को सुख मिलेगा, सपत्नी को दुख मिलेगा, और कामी पुरुष उससे मोहित हो जाता है। तो उसका तीन रूप दिखाई पड़ रहा है, इसलिए तीन गुण ही मानना पड़ेगा। तो ये गुणों का ही खेल पूरा चल रहा है, इसलिए गुण ही सब कुछ है, ऐसा गुणवेत्ता लोग मानते हैं। तत्वानि इति च तद्विद। और शैव लोग क्या कहेंगे? बोले तत्व ही सब कुछ है। क्या क्या तत्व है? तो बताएंगे आत्मा, अविद्या और शिव, दिखाएंगे तीन तत्व। संक्षेप में तीन मानते हैं, वैसे तो 34-35 वो मान लेते हैं, पंचत्रिंशक ऐसा आगे दिखाएंगे। कुछ लोग एक संख्या को लेकर के भी विवाद है। तो पंचविंशक 25 तत्व तो सांख्य वाले मानते हैं, 26 तत्व योगी योग दर्शन वाले मानते हैं, और 31 मान लेते। अच्छा 31 मानते हैं शैव लोग। पाशुपत जो है 31 तत्व मानेंगे, ये आगे आएगा। तो जो ये शैव संक्षेप में तीन तत्व को मानते हैं, आत्मा, अविद्या और शिव। ये टीका में दे देंगे। तो तत्व ही सब कुछ है। आत्मा ही अविद्या से
वही विशिष्ट शिव हो गए। आत्मा, विद्या और शिव 3 ही तत्व है संक्षेप में, 3 से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो तत्व ही पूरे जगत के प्रवर्तक है, ऐसा ये मानते हैं। तो इन सभी मतों में दोष भी दिखाया जाएगा। टीका में देखो दोष दिखा देंगे, दूसरे लोग तो दोष दिखाएंगे ना। टीका में प्राणो यानी हिरण्यगर्भस, प्राण शब्द से किसको लिया जाए? हिरण्यगर्भ। तटस्थ ईश्वरो वा, अथवा तटस्थ ईश्वर को ले लो। तटस्थ यानी जो केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, अलग से रह करके जो, जैसे कुलाल है वो तटस्थ कारण है घट का, क्योंकि कुलाल का परिणाम घट नहीं है, मृत्तिका का परिणाम घट है, कुलाल बनाता है। तो तटस्थ जो ईश्वर है, जो केवल निमित्त कारण है ईश्वर, उसको प्राण शब्द से ले लीजिए अथवा हिरण्यगर्भ को ले लीजिए। तो प्राण शब्द से दोनों को लेते हैं। तो स ईश्वरो स जगतो हेतुरिति प्राणविदो हिरण्यगर्भाद्या वैशेषिकादयस्य कल्पयन्ति। वह जो तटस्थ ईश्वर अथवा हिरण्यगर्भ वह जगत का हेतु, ऐसे प्राणवेत्ता लोग हिरण्यगर्भ आदि, हिरण्यगर्भ के उपासक तो हिरण्यगर्भ को कहेंगे, और वैशेषिक लोग ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। तो उनका मत इसी में आ गया, कल्पयंती, ऐसी कल्पना करते हैं। इसलिए उन्होंने भी मुक्तावली आदि में तो आया ना, भगवान श्री कृष्ण को कि वो जो है न नमस्कार किए हैं, नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। तो इस तरह नूतन जलधर रुचये, नूतन जलधर नवीन मेघ के समान जिनकी कांति है, गोपवधूटी दुकूल चौराय। गोपवधूटी जो गोपियों के दुकूल वस्त्र का हरण करने वाले, वैसे गोपवधूटी का 5-6 अर्थ होता है, 5-6 अर्थ जो है किया गया है। भागवत में भी गोपवधूटी दुकूल चौराय आया है, तो उसके कई अर्थ करते हैं। गोपवधूटी गाम पातीति गोप युधिष्ठिर, गोप का अर्थ पृथ्वी का पालन करने वाला युधिष्ठिर, उनकी वधूटी जो है द्रौपदी, उसके दुकूल को चुराने वाले, मतलब अदृश्य रूप से उनके दुकूल रूप से जो उपस्थित है, चौर रूप से, अदृश्य रूप से उनका कपड़ा जो बने हुए हैं, ये भी अर्थ किया गया है। बहुत से वैसे 5-6 अर्थ उसका विद्वान लोग किए हैं। तो गोप का इंद्रिया, इंद्री भी अर्थ हो जाएगा, गो का अर्थ इंद्रिया है, और जो है उसका गोप गाम पाती उसकी रक्षा करने वाला ले लेंगे, कुछ मन आदि को उनका जो वस्त्र है, कुछ इस तरह से कई प्रकार से अर्थ निकाल देते हैं। तो ये यहाँ मुख्य तो 2 अर्थ है ही। तो यहाँ पे वैशेषिक लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो निमित्त कारण ही मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते। तो ये प्राण शब्द से ईश्वर को ले लेंगे तो वैशेषिक मत हो गया, और प्राण शब्द से हिरण्यगर्भ को ले लिए तो उपासक, हिरण्यगर्भ उपासक, हिरण्यगर्भादय। तो तदिदम कल्पना मात्रम, ये जो वो लोग मानते हैं प्राणवेत्ता लोग, ये तो कल्पना मात्र है। क्यों? स्वतंत्र से हिरण्यगर्भ से सर्व जगत हेतुत्वे माना भावात। स्वतंत्र हिरण्यगर्भ संपूर्ण जगत के हेतु, इसमें तो कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि हिरण्यगर्भ की भी तो उत्पत्ति होती है, हिरण्यगर्भ भी उत्पन्न होते हैं। प्रथम जीव हिरण्यगर्भ है, इसलिए संपूर्ण जगत के हेतु हिरण्यगर्भ है ऐसा नहीं कह सकते, इसमें प्रमाण नहीं मिलेगा। पौरुषे आगमस्य अपौरुषे श्रुति विरोधे, जो वैशेषिक लोग आदि मानते हैं पौरुषे आगम उनका है, पुरुष प्रणीत आगम है, तो वह अपौरुषे श्रुति के साथ विरोध होगा तो स्वार्थे वह मानत्वा योगात, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। हिरण्यगर्भोपासक भी जो ग्रंथ अपने लिखे हुए हैं तो उसमें बताए हैं, तो बोले भाई वो तो पौरुषेय ग्रंथ है, पौरुषेय आगम का अपौरुषेय श्रुति के साथ विरोध होने पर वह प्रमाण नहीं हो पाएगी, स्वार्थे मानत्वा योगात। और तटस्थ ईश्वरवादस्य च प्रमाण युक्ति विहीनस्य प्रतिपत्तुम अशक्यत्वात्, श्रुति तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहती है परमात्मा को,
और आप तटस्थ ईश्वर को जगत का कारण मान रहे हो, केवल निमित्त कारण मान रहे हो। ये प्रमाण और युक्ति दोनों से रहित है, प्रमाण भी नहीं है और युक्ति भी नहीं है। देखो ये टिप्पणी में दिए 6 नंबर टिप्पणी में, प्रमाण इत्यादि क्षेत्रज्ञम चापि मांग विद्धि इत्यादि तात्पर्यवद वाक्यांतरानुरोधेन। हाँ, इत्यादि तात्पर्य वाला जो वाक्य है उस वाक्य के अनुसार तो यही सिद्ध हो रहा है जीव और ईश्वर में अभेद है। तो इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर जुन कल्पित हाँ तिष्ठति, वो तो वहाँ तो कल्पित भेद को लेकर के ईश्वर को नियामक मान लिए, जीव को नियम में मान लिए। तो इति इत्यादि वचसाम कल्पित भेद विषयत्वात्, इत्यादि जो वाणी है वो कल्पित भेद को विषय करती है, वास्तव में जीव और ईश्वर में भेद नहीं है। आत्म भिन्नत्वेन जड़त्व धिया भेद साधक युक्तेश्च अनुदयात्, आत्मा से भिन्न अगर मानेंगे ईश्वर को तो वो तो जड़ हो गया, इसलिए भेद साधक युक्तेश्च अनुदयात्, भेद की सिद्धि करने वाली युक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए जीव ही ईश्वर है, आप जो है उसको तटस्थ कारण नहीं कह सकते हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानना पड़ेगा। ये यहाँ बता दिए। तटस्थ ईश्वर वादस्य च प्रमाण युक्ति विहीनस्य प्रतिपत्तुम अशक्यत्वात्, उसको नहीं जाना जा सकता, वो ठीक वाद नहीं है। कल्पनांतरम दर्शयति, अन्य कल्पना को दिखा रहे। भूतानि इति च तद्विद, चार्वाक 4 भूत को मानते हैं। पृथिव्यप तेजो वायवस् तत्वानि, पृथ्वी जल तेज और वायु ये 4 भूत ही तत्व है। चारों भूतों के विलक्षण सहयोग से चेतन उत्पन्न हो जाता है, और चैतन्य विशिष्ट काय ही आत्मा है, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। तानी च चत्वारि भूतानि, आकाश को लोग नहीं मानते, आकाश बस यही 4 भूत मानते हैं। तानी च चत्वारि भूतानि जगत कारणानि इति लोकायतिकास, लोकायतम अधीते वेदवा इति लोकायतिका, लोकायतिक शब्द बन जाता है। लोकायत मतलब लोके आयत विस्तारो ऐसा, ते लोकायतः, उनका जो ग्रंथ है वो लोकायत ग्रंथ चार्वाक दर्शन, उस लोकायतम अधीते वेदवा इति लोकायतिका। तो लोकायत को जो पढ़ने वाले, चार्वाक दर्शन को पढ़ने वाले हो गए लोकायतिका। तदपि कल्पना मात्रम, तो 4 भूत ही सब कुछ है, ये जो कथन करते हैं बोले ये भी कल्पना मात्र ही है। क्यों? क्योंकि नहीं भूतानि स्वतः सिद्धानि, भूत क्या स्वतः सिद्ध है? किसी भी जड़ पदार्थ की स्वतः सिद्धि नहीं होती। चेतन के अनुग्रह के बिना किसी भी जड़ पदार्थ की सिद्धि स्वतः होती नहीं है। इसीलिए करें नहीं भूतानि स्वतः सिद्धानि जड़त्व विरोधात, भूत जो है स्वतः सिद्ध है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जड़त्व के साथ विरोध होगा। जड़ पदार्थ कभी भी स्वतः सिद्ध नहीं होता, चेतन के अनुग्रह से सिद्ध होता है, चेतन की सत्ता से जड़ की सिद्धि होती है। फिर बोले अच्छा परतः सिद्धानि मान लो, नापि परतः सिद्धानि, अन्य के द्वारा सिद्ध है ये मान लो। यदि मतलब कि परतः का अर्थ किए है स्वकीय गुण भूत चैतन्यात्, चारों भूतों के विलक्षण सहयोग से चैतनता आ गई है, तो भूतों का गुण हो गया चैतन्य, उस चेतन से उस चैतन्य से भूतों की सिद्धि हो जाए, बोले ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वगुण से चैतन्य से स्वग्राहकत्वा योगात्, स्व का गुण जो चैतन्य है वह स्व का ग्रहण नहीं करा सकता, कर्म कर्तृ भाव विरोध होगा, कर्म कर्तृ भाव विरोध। हाँ क्या 7 नंबर टिप्पणी पढ़ दिया ना, 7 नंबर तो पढ़ दिया, स्वकीय गुणभूत चैतन्याद इत्यर्थ। तो स्वगुण से चैतन्य से स्वग्राहकत्वा योगात्, अभी 8वां भी पढ़ देते, कोई बात नहीं, पहले इसको पंक्ति देख लीजिए। भूतों का गुण जो चैतन्य है वह स्वयं का ग्राहक नहीं हो सकता, स्वयं के द्वारा स्वयं की सिद्धि नहीं हो सकती है। वाहनीगत औष्ण्यस्य वाहनी विषयत्वा दर्शनात्, वाहनी में जो उष्णता है वह वाहनी को जलाएगी क्या?
वाहनी की उष्णता वाहनी को जलाने लगी तब तो वाहनी भागेगा वहाँ से निकल के, बड़ी गर्मी है भाई। तो वाहनी का तो उष्णता जो है वो वाहनी को विषय नहीं करती, वाहनी को नहीं जलाती है, तो स्वयं के द्वारा स्वयं जो है विषय नहीं बनता है। अतो भूतानि जगत कर्तृणीति कल्पना व इत्यर्थ। इसलिए भूत जगत के कर्ता है ये कल्पना मात्र ही है, क्योंकि भूतों की सिद्धि कैसे होगी, पहले ही तो यही बात फंस गई है। देखो 8 नंबर टिप्पणी में दे दी, चैतन्य से भूतानाम चैतन्य विशिष्टत्वेन। भूत जो है चैतन्य से विशिष्ट है, तो चैतन्य ग्राह्यत्वे, जिस चैतन्य से विशिष्ट है भूत, और चैतन्य से ही गृहीत होंगे भूत, चारों भूत पृथ्वी जल तेज वायु। तो विशिष्ट वृत्ति धर्म से विशेषण वृत्तित्व नियमात, विशिष्ट में रहने वाला जो धर्म है विशेषण में रह जाएगा फिर तो। इसलिए चैतन्य से आपी चैतन्य ग्राह्यत्वम आयातम, फिर तो चैतन्य की सिद्धि चैतन्य से होगी, ये कहने की आपत्ति है। चैतन्य विशिष्ट है भूत, तो उसी चैतन्य के द्वारा गृहीत हो रहे हैं। तो चैतन्य के द्वारा जब विशिष्ट गृहीत हो रहा है तब तो विशेषण भी गृहीत होगा, चैतन्य के द्वारा चैतन्य का ही ग्रहण हो गया। इसलिए वह तो कर्म कर्तृ भाव विरोध हो जाएगा। तन न युज्यते, वह ठीक नहीं है। स्वस्य स्वग्राह्यत्व से वह न आदौ अदर्शनात्, स्व के ही स्व का ग्रहण हो ऐसा वाहनी आदि में नहीं देखा गया। वाहनी स्वयं को जलाए ऐसा नहीं देखा गया, इसीलिए उनकी भी कल्पना मात्र ही है। स्वतः भी सिद्ध नहीं हो सकते, परतः भी सिद्ध नहीं है भूत, इसलिए वो तो ऐसा तो कोई कारण नहीं हो सकता जो स्वतः भी सिद्ध न हो परतः सिद्ध भी न हो तो भी कारण बने, ऐसा तो नहीं देखा गया है। इसलिए भूत ही तत्व है, यह कल्पना मात्र है। चैतन्य को ग्रहण है, हाँ चैतन्य जान पाएगा ना, क्या करें, चैतन्य जान पाएगा ना भूतों को। हाँ तो चैतन्य को अलग से नहीं मानते ना, उन्हीं भूतों में ही मान लेते हैं, इसलिए यहाँ कर्म कर्तृ भाव विरोध हो रहा है। सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणा साम्य न अवस्थिता। अब सांख्यवादी आ गए, सत्व रज और तम ये 3 गुण ही तत्व है। सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणा साम्य न अवस्थिता, समान रूप से अवस्थित है। वो प्रलय काल में उसी को मूल प्रकृति कहते हैं, प्रधान 3 गुणों की साम्यावस्था। तो त्रयो गुणा साम्य न अवस्थिता जगतो महदादि लक्षण से कारण, उससे महदादि रूपी जगत की उत्पत्ति होगी। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्राओं से पंचभूत उत्पन्न होते। इस तरह से पूरे जगत की उत्पत्ति हो जाती है। तो गुण ही तत्व है, 3 गुण ही तत्व है। इति सांख्या, ऐसे सांख्य लोग कहते हैं। तदपि कल्पना मात्रम, तो सांख्यों का ये मत भी कल्पना मात्र ही है। क्यों कल्पना मात्र है? क्योंकि साम्य न स्थितानाम कारणत्वे प्रलया भाव प्रसंगात, साम्य रूप समान रूप से स्थित जो कारण है तब तो प्रलय होगा ही नहीं, हमेशा होते रहे। साम्य स्थित होकर के ही जब कारण रहेंगे तो साम्य स्थित रहता उस समय तो प्रलय रहता है और वही कारण बन गए। साम्य स्थित उसी दशा में अगर कारण हो गए तब तो प्रलय ही नहीं होगा। साम्य स्थित को प्रलय माना जाता है, उसी को आप कारण मान रहे हो तब तो प्रलय ही नहीं होगा। प्रलयाभाव प्रसंगा। और वैषम्य भजन से बोले नहीं, विषमता आ जाने से जगत बनता है। बोले विषमता कहाँ से आएगी ये बताओ। साम्य स्थित है, उस समय कोई सृष्टि है नहीं, विषमता कैसे आएगी ये बताओ। विषमता तो जगत काल में आता है ना, उस काल में कैसे विषमता आएगी। वैषम्य भजनस्य च निर्हेतुकत्वे, 3 गुणों में जो विषमता आएगी किस हेतु से? बिना हेतु की होगी। अगर बिना हेतु को होती तब तो हमेशा होते रहे, तब भी प्रलय नहीं हो पाएगा। बिना कारण के ही अगर कोई चीज हो रही है तब तो हमेशा होते रहे। इसमें एक श्लोक आता है ना कि नित्य सत्वम असत्वम वा, नित्य सत्वम असत्वम वा नियामकाद्धि भावानाम
क्वाचित कत्वम इहेस्यते, नित्य सत्वम असत्वम व, ऐसा एक एक पाद छूट रहा है, द्वितीय पाद, नित्य सत्वम असत्वम व, बिना कारण के है तो नित्य सत्य हो अथवा हमें कभी भी ना हो। बिना कारण के हो रहा है तो या तो हमेशा हो या तो कभी ना हो। नियाम कभी कभी हो रहा है तो कोई न कोई नियामक तो चाहिए। नियामकाधिभावानां क्वाचित कत्वम इहेस्यते, नियामक से ही क्वाचित कत्व अनित्यत्व आता है। हाँ, वो पूरा नित्य सत्वम असत्वम व ख पुष्प आकाशयोरिव नियामकाधिभावानां क्वाचित कत्वम इहेस्यते। जैसे आकाश नित्य है मान लेते हैं तो उसके लिए कोई नियामक की जरूरत नहीं है। जो लोग आकाश को नित्य मानते हैं उसके लिए नियामक की जरूरत, जो नित्य पदार्थ है उसके लिए नियामक की आवश्यकता नहीं है। अथवा तो या तो नित्य सत्य होगा बिना किसी कारण के अगर हो रहा है तो, अथवा कभी नहीं होगा। जैसे ख पुष्प आकाश कुसुम बंध्यापुत्र, उसका कोई नियामक नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो बिना नियामक के अगर हो रहा है तो या तो कभी नहीं होगा या हमेशा के लिए होगा। और नियामक है तब तो अनित्यता आएगी। नियामकाधिभावानां क्वाचित कत्वम इहेस्यते। तो यहाँ पे देखिए, अगर वैषम्य तीनों गुणों में विषमता जो है बिना हेतु के अगर हो रही है तब तो हमेशा ही होते रहे, प्रलय तब तो होगा ही नहीं। वैषम्य भजनस्य च निर्हेतुकत्वे सदा तदा पातात। तीनों गुणों में विषमता जो आ रही है अगर निर्हेतुक है तब तो सदा ही विषमता बनी रहे, तब तो प्रलय होगा ही नहीं, सदा सृष्टि बनी रहेगी। और सहेतुकत्व, चलो विषमता जो आ रही है वो हेतु सहेतुक है, हेतु से युक्त है। तो बोले वो हेतु नित्य है क्या नित्य है? जिस हेतु से विषमता आ रही है वह हेतु नित्य है क्या नित्य है बताओ। सहेतुकत्व हेतु नित्यत्व प्राचीन दोषानुसंगा, तब तो प्राचीन दोष का अनुसंग हो जाएगा, कभी प्रलय होगा ही नहीं। हेतु नित्य है तो विषमता हमेशा बनी रहेगी, मतलब प्रलय ही नहीं होगा। और अनित्यत्व, अनित्य वह हेतु अनित्य है, विषमता लाने वाला हेतु अनित्य है। बोले अनित्य है तब तो उसकी भी उत्पत्ति होगी, उसकी उत्पत्ति के लिए एक तीसरा हेतु मानना पड़ेगा, दूसरा हेतु। हाँ, गुणों में वैषम्य लाने के लिए एक हेतु है, वह हेतु अनित्य है तो उसको लाने के लिए एक दूसरा हेतु चाहिए। वह हेतु नित्य है कि अनित्य है? नित्य तो नहीं बोल पाओगे क्योंकि इधर वाला फिर तो नित्य हो जाएगा। ये भी अनित्य है, इसके लिए तीसरा एक हेतु चाहिए। वह नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है, तीसरा चौथा अलाओ, अनवस्था दोष, यही कह रहे। तो अनित्यत्व हेत्वंतरापेक्षायाम अनवस्थानात्, अनवस्था दोष हो जाएगा इत्याह। इसी बात को ये जो है इसी दोष रहेगा उनमें, इत्याह गुणा इति गुणविदस, इसलिए वो मत भी ठीक नहीं है। तो कल्पनांतरम, अन्य कल्पना जो है तत्व मानने वाले, तत्वानीति च तद्विद, तत्व ही सब कुछ है ऐसा तत्ववेत्ता लोग मानते हैं। क्या क्या तत्व है? आत्मा विद्या शिव इति संक्षेपतस्त्रीणी तत्वानि। आत्मा, अविद्या और शिव, ये तीन ही तत्व है। संक्षेप में तीन ही तत्व है, विस्तार करो तो बोले बहुत ज़्यादा हो जाएगा, संक्षेप में मानो तो तीन ही तत्व है, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा जो है ये तीनों ही तत्व संपूर्ण जगत के प्रवर्तक है, उत्पादक है। इति शैवा मन्यन्ति, शैव शिव के अनुयायी लोग ऐसा मानते हैं। तदपि कल्पना मात्र, ये आगम शास्त्र वाले वो भी कल्पना मात्र है, क्योंकि आत्मनो भिन्नत्वे शिवस्य, ले जो शिव आप मानते हो आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? अगर अभिन्न मानोगे तब तो दो ही हुए, तीन कहाँ हुआ? दो ही हुआ। और अगर भिन्न मान लिए आत्मा से तब तो शिव हो गए अनात्मा। आत्मा से भिन्न क्या होता है? अनात्मा, जड़ हो गए, घटादि के समान। आत्मनो भिन्नत्वे शिवस्य घटादि तुल्यत्व प्रसंगात, अगर शिव आत्मा से भिन्न है तब तो अनात्मा हो गए, घटादि के समान हो गए। और अभिन्नत्वे, और आत्मा से अभिन्न है शिव, तब तीन कहाँ हुए? दो ही हुए। त्रित्व, तत्वानाम त्रित्व व्याघाता, तब तो त्रित्व का व्याघात हो गया, दो ही तत्व हुए, तीन कहाँ हुए?
तीन तत्व, तत्वानी बहुवचन नहीं बनेगा, तो दो ही तत्व मान पाओगे। और दो मान लेंगे उसमें भी फिर दोष दिखाएंगे। अभी तो इनका मुख्य सिद्धांत की हानि हो गई ना, इसलिए आगे कुछ नहीं बोल रहे। और दो कहोगे तो वहाँ पे भी फिर आक्षेप करेंगे। तेज है। और भी देखिए कारिका नंबर 21, पादा इति पादविदो विषया इति च तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः पादा इति पादविदो। पादवेत्ता लोग क्या कहते हैं? आत्मा के 4 पाद है। जैसे यहाँ बताए विश्व, तेजस, प्राज्ञ और सूर्य। पादवेत्ता लोग तो कहेंगे 4 पाद है। पद्यते अने पद्यते ये भी इति पादा, जिनके द्वारा प्राप्ति की जाती है। जैसे कहीं चलना हो तो पैर से चलना पड़ेगा, पैर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कदम आगे बढ़ाओगे तो गंतव्य तक पहुंचोगे। ऐसे यहाँ पाद, ये भी ये पाद है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए। तो पाद, इन पादों की को लेकर के, इन पादों के माध्यम से जो है वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। और यही तीनों पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु होते हैं। यही सब कुछ है, ऐसा वे लोग पादवेत्ता लोग कहते हैं। तीनों आत्मा के 3 पाद है और चौथा पाद तो शुद्ध है। यही 3 पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु है, ऐसा वो कहते हैं। तो ये तो यहाँ भी कल्पना की गई, किंतु यहाँ वास्तविक नहीं मानते। और पादवेत्ता लोग 3 पाद वास्तविक मान लेते हैं। बोले भाई फिर आत्मा तो निरवयव है, कहाँ से 3 पाद होगा? 4 पाद कहाँ से होगा? 3 पाद कहाँ से होगा? ये खंडन करेंगे। विषया इति च तद्विद। विषय, वात्स्यायन ऋषि जो कामसूत्र नाम के ग्रंथ लिखे हैं, वो क्या कहते हैं? विषय ही सब कुछ है। बिना विषय के कैसे जीवन चलेगा? जीवन के लिए तो कुछ विषय जरूरी है। खाओगे पियोगे तभी तो जो है शरीर व्यवहार के योग्य बनेगा। यद्यपि विषयों की बड़ी निंदा की गई है शास्त्रों में। विषय ये करते, विषय वो करते, यहाँ गिरा देते, वहाँ गिरा देते हैं। विषयों के चक्कर में आदमी घूम रहा है, जीवन पर्यंत जीव घूमते रहता है। तो भी जो है कुछ तो जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये कहा गया है। धर्म का पहला साधन शरीर है, और शरीर को ठीक नहीं रखोगे तो कुछ किसी लायक नहीं बचे। न तो व्यवहार के लायक बने, न साधना के लायक बने। खाट पे ही नहीं बैठ पा रहे हो ठीक से तो ध्यान क्या लगाओगे? इसीलिए थोड़े तो विषय की आवश्यकता है, लेकिन ये पूरा ज़्यादा विषय जो है वह निंदनीय है। तो विषय वेत्ता लोग, वात्स्यायन आदि ऋषि लोग, वह विषय की बड़ी जो है महिमा गाते हैं। तो कहते भाई चाहिए हो तो चाहिए जीवन में, नहीं तो कैसे काम चलेगा? सही है, त्यक्ते न भुंजीता है। वो तो त्यागे न भुंजीता, मतलब स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करे। लेकिन कुछ लोग उल्टा अर्थ, त्याग करके भोग करो, त्याग करके भोग करो। उल्टा अर्थ भी निकाल लेते हैं। त्याग करके भोग करो, त्याग करके भोग करो। अरे बोले त्याग करोगे तो भोग कहाँ से होगा? फेंक दिए तो भोग कहाँ से होगा? तो मतलब वो त्याग, वहां तो त्यागे न भुंजीता, मतलब स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति करें। तो विषय को विषय वेत्ता लोग, वात्स्यायन आदि ऋषि लोग विषय को ही सब कुछ मान लेते हैं। लोका इति लोकविदो, बोले भाई देखिए, भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। 7 ऊपर के लोक है, 7 नीचे के लोक है। बोले लोक नहीं रहेंगे तो कहाँ जीव रहेंगे?
लोक ही पारमार्थिक है। तो चतुर्दश भुवन और त्रिलोकी बोलते ना, त्रिलोकी, त्रिलोकी कहीं 3 लोक आएगा, कहीं जो है 7 कह देंगे। जहाँ 7 कहेंगे नीचे वाले को पृथ्वी में ही ले लेते हैं, नीचे वाले 7 को पृथ्वी में ही लेकर के 7 कह देंगे, और कहीं 3 कह देंगे, भूर्भुवः स्वः। तो ये लोक ही सब कुछ है, क्योंकि लोक में ही जीव रहते हैं, भोग की प्राप्ति करते हैं, तो लोक ही पारमार्थिक है, ऐसे पौराणिक लोक कहते हैं। उसमें भी दोष है, ये बताएंगे। देवा इति च तद्विद, देवता की आराधना करने वाले क्या कहेंगे? देवता ही सब कुछ है। बोले जो कुछ चाहिए हमारे उपास्य से आप प्राप्त कर सकते हो। इंद्र, वरुण, कुबेर और हनुमान जी और भी जो देवता है, भैरव जी, शिव, विष्णु आदि, बोले इनसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें भी विकल्प करके बताएंगे कि भाई आराधना फल देगी कि देवता फल देंगे। अगर आराधना फल दे रही है तो नौकर को भी हम पैसा देते, सेवा करता है, तो देवता लोग नौकर के समान हो गए फिर तो। और बिना आराधना के ही फल देते हैं, फिर तो उनकी आराधना व्यर्थ हो गई। तो इसलिए जो है देवता ही सब कुछ है ऐसा नहीं कह सकते। और देवताओं को लेकर के भी लोगों में बहुत झगड़ा होता है। अब जैसे कृष्ण भगवान के उपासक है, उनमें भी कोई लड्डू गोपाल की आराधना करेगा, कोई जो है बाके बिहारी की आराधना कर रहा है, कोई किसकी आराधना कर रहा है। विष्णु के ही वैष्णव और वैष्णव में भी आपस में राम जी को मानने वाले और कृष्ण को मानने वाले, उनमें भी आपस में बहुत झगड़ा है। इसलिए वो बोले देवता कुछ नहीं है, देवता ठीक नहीं है, मत भी ठीक नहीं है। देख लीजिए भाष्य में, एकस्य आत्मनो विश्वादयः पादः सर्व व्यवहार हेतो भवन्ति इत्यपि कल्पना मात्र। एक ही आत्मा के जो विश्व आदि पाद है, विश्व तेजस प्राज्ञ, वही संपूर्ण व्यवहार के हेतु हो जाते हैं। जागृत में विश्व नाम का पाद है आत्मा का, स्वप्नावस्था में तेजस है, सुसुप्ति में प्राज्ञ है, इन्हीं से सब व्यवहार होता है। ऐसा ये पाद वेत्ता लोग कहते हैं। इति इत्यपि कल्पना मात्र, बोले आपका कथन भी कल्पना मात्र ही है। क्यों? क्योंकि निरंसस्य आत्मनो अंश भेदानुपपत्या, आत्मा तो निरवयव है। भगवान को टुकड़ा करोगे क्या? भगवान को अगर टुकड़ा करोगे तो वह भी क्या हो गए, हो जाएंगे, विनाशी हो गए ना। अंश वाला मानोगे तो जो अंश होता है सावयव पदार्थ विनाशी होता है। यद्यत् कृतकम तत्तद अनित्यम, इसलिए वो अंश नहीं हो सकता। निरंसस्य आत्मनो अंश भेदानुपपत्या, निरंश आत्मा में अंश भेद नहीं हो सकता है, इसलिए पादानुपत्ते, पाद संभव ही नहीं। त्याह, इसी बात को दिखा दिए। पादा इति पाद विदो, इसमें दोष भी दिखा दिए उस मत में, इसलिए आगे वाला मत, पूर्व वाले में दोष है इसीलिए आगे वाले को बताएंगे। वात्स्यायन प्रवृत्ति नाम कल्पनाम कथयति, वात्स्यायन आदि ऋषियों ने क्या कल्पना की है? बोले विषय आदि ही सब कुछ है। तो उनका विशब्दादयो विषया भूयो भूयो भुज्यमानास तत्वम, शब्दादि 5 विषयों का जो हम लोग बारंबार भोग करते हैं, वही 5 विषय ही तत्व है। बोले इति विभ्रम मात्रम, बोले ये तो भ्रांति मात्र है, क्योंकि विषय की बड़ी निंदा हुई है। विषस्य विषयाणाम च दूरम अत्यंतम अंतरम उपभुक्तं विषम हंति विषया स्मरणादपि, बोले विष और विषय में बहुत अधिक अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है? विष तो खाने पे मारेगा और विषय जो है स्मरण मात्र से ही मार देगा, यही अंतर है। उपभुक्तं विषम हंति, उपभोग किया गया, सेवन किया गया विष मारेगा, विष खाओगे तो मारेगा, लेकिन विषय तो स्मरण से ही मार देगा, क्योंकि विषयों से व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। ज़्यादा वस्तु का कामी है तो उससे बहुत व्याकुलता आ जाती, बहुत दुखी हो जाता है। तो विषया स्मरणादपि, स्मरण से ही विषय दुख देते हैं। इति विषयानुसंधानस्य निंदितत्वात्, इस तरह से विषय के अनुसंधान की निंदा की गई है, इसलिए तेषां पारमार्थिक तत्वभावानुपत्ते, विषय में पारमार्थिक तत्वभाव संभव नहीं है,
विषयों को पारमार्थिक नहीं कह सकते। भूर्भुव स्वरिति त्रयो लोका वस्तु भूता संति पौराणिका। पौराणिक लोग कहते लोक ही सब कुछ है। भूर्भुव स्व, यहाँ भू में 8 को ले लेंगे, नीचे के 7 को, भुआ से 1 को लेते हैं, स्व को 5 को ले लेंगे। ये 3 लोक ही वस्तुभूत है, ऐसे पौराणिक लोग कहते हैं। तदपि कल्पना मात्रम, ये भी तो कल्पना मात्र ही है। क्यों? क्योंकि स्थान भेदेन त्रित्वे तदानंतस्य दुरुत्तरत्वात्। स्थान भेद से अगर 3 कहोगे तो तदानंत्यस्य दुरुत्तरत्वात्, तब तो तदानंत्य से जो स्थान भेद से जो है त्रित्व कहोगे तो स्थान तो अनंत है ना। अब भाई जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, रुड़की है, दिल्ली है, स्थान भेद को लेकर के 3 कहोगे ना, तो स्थान तो अनंत है। कैसे 3 ही कैसे बोल रहे हो आप? स्थान भेदेन त्रित्वे तदानंत्यस्य दुरुत्तर, 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए। तदानंत्यस्य स्थानानाम अनंत्येन तेषामपि अनंत्यम, स्थान के अनंत होने से वह लोक भी तब तो अनंत हो गए, इसलिए तदानंत्यस्य दुरुत्तरत्वात्। और स्वातंत्रस्य च, लोक क्या स्वतंत्र है? लोक को आप तत्व मान रहे, लोक स्वतंत्र है क्या? स्वतंत्र नहीं हो सकते, वो जड़ है ना, लोक तो जड़ है, जड़ की स्वतंत्र सिद्धि नहीं होती है। स्वातंत्रस्य च असिद्धत्वादित्याह, इसी बात को कह दिए लोका इति लोकविदो। और चौथा वो कहते हैं अग्नि आदि जो देवता है, अग्निन्द्रादयो देवास तत्त फल दातारो नेश्वरस तथा इति देवता कांडीया। मीमांसा में देवता कांड आता है, तो देवता कांड में क्या बताया है कि अग्नि इंद्रादि देवता ही तत्त फल के दाता है, ईश्वर नहीं है। तदपि कल्पना मात्रम, यह भी उनकी कल्पना मात्र है, क्योंकि अस्मदादि प्रयत्नम अपेक्ष फलदातृत्व, हम लोग प्रयत्न किए हैं, कुछ कर्म हमारे कर्मों के आधार पे फल देंगे कि वैसे ही फल देंगे। अगर कर्मों के आधार पे फल दे रहे हैं तब तो भृत्योभ्यो विशेषा भाव प्रसंगात, भृत्य से कोई भेद नहीं हुआ। जैसे भृत्य जो है ना, हम पैसा दे रहे तो भृत्य काम कर रहा है, पैसा नहीं दे रहे तो छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे हमारे कर्मों के आधार पर अगर वो फल दे रहे हैं तब तो नौकर के जैसे ही हो गए वो। हाँ, और स्वतंत्रेण उपकारकत्वे, स्वतंत्र रूप से अगर उपकारक है तब तो आराधना उनकी व्यर्थ है, बिना आराधना के ही सबको दे देना चाहिए। स्वातंत्रेण उपकारकत्वे तद आराधन वैर्थ्यात्। और दूसरी बात क्या? तद भक्तानाम अपि विप्रतिपत्ति दर्शनात्, उनके भक्तों में भी परस्पर विरोध देखा जाता है। अब कोई जो है कहेगा द्वारकाधीश श्रेष्ठ है, कोई बांके बिहारी, कोई विट्ठल भगवान श्रेष्ठ है, कोई कौन श्रेष्ठ है, ऐसे आपस में झगड़ा करेंगे। इसलिए उनके भक्तों में भी प्रतिपत्ति देखने से तत्प्रसादस्य अकिंचित करत्वाद, बोले उनकी प्रसन्नता से क्या मिला हमें? आपस में ही देखो भक्त लोग झगड़ रहे हैं, इसलिए वो देवता ही सब कुछ है ये भी नहीं कह सकते। त्या देवाच इति च तद्विद। चलिए आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।